हेलो दोस्तों, मैं अंगद सर ई लर्निंग विद दुर्गेश में आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयुक्त होते हैं, जिन परीक्षाओं में इंग्लिश पूछी जाती है। ठीक दोस्त, तो हम पहले यूज पढ़ेंगे कि यूज हम कैसे करना सीखेंगे एक एक चीज़ों का। जैसे नाउन को किस स्थान पे रखा जाता है, नाउन किस स्थान पे किस लिए आता है, इन चीज़ों को हम जानने का धीरे धीरे प्रयास करेंगे। इसके बाद जो आपका सिलेबस है दोस्त, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। तो पहले फाउंडेशन क्लास होगी जिसको आप जान पाएँ कि कैसे कैसे हमको क्या क्या करना है। जैसे दोस्त मैंने लिखा, देखिए पहले क्या मैं समझा रहा हूँ। मैंने जैसे मान लीजिए मुझे नाउन पढ़ना है, समझना है, ठीक है। वैसे होता है नाउन होता है, प्रोनाउन होता है। पहले जान लीजिए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, वर्ब, वर्ब, एडवर्ब, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन कहते हैं इसको, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है दोस्त, ये होता है। तो आप जानिए कि नाउन किस स्थान पे आते हैं दोस्त। याद रखिएगा, नाउन सदैव या तो सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा दोस्त, या तो सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, या तो सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, या तो फिर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। समझिएगा दोस्त, किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन, इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूँ, अभी समझाता हूँ धीरे धीरे। किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे बनता है दोस्त, जैसे ही इज अ बॉय, ही इज अ, पहले ही इज बॉय लिखता हूँ मैं, वह लड़का है। ठीक दोस्त, आप समझिएगा, यह आपका पहला हो गया सब्जेक्ट, यह आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, और यह हो गया ऑब्जेक्ट। ये दोस्त क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या हो गया, देखिए ही इज बॉय, वह लड़का है दोस्त, तो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और बॉय क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरे कंडीशन में देखिए, ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, तो ही क्या हो गया दोस्त, सब्जेक्ट, इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। यानी ये भी नाउन हो गया, ये भी क्या हो गया। मैंने क्या बताया, नाउन दो जगहों पर आएगा, या तो सब्जेक्ट की जगह पर आएगा, या तो ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा। ठीक है दोस्त, आप बात करते हैं कि मैंने बात किया ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी नाउन हो गया। अब ऑब्जेक्ट के पहले एक नई चीज आपको दिखी हुई नजर आ रही दोस्त, इसे आप कहते हैं आर्टिकल। आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, ए होता है, एन होता है, और द होता है। क्या होता है दोस्त, ए होता है, एन होता है, और द होता है। ठीक है, ए एक के लिए यूज होता है। एक के लिए यूज होने का मतलब दोस्त, एक कॉन्सोनेंट से पहले यूज होता है। किससे यूज होता है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से पहले होता है। क्लियर है। यह जो होता है वावेल से पहले होता है। किससे दोस्त, वावेल से। और यह किसी स्पेसिफिक वैल्यू, स्पेसिफिक कंडीशन के लिए होता है, स्पेसिफिक कंडीशन। आप ध्यान समझिए दोस्त। अब मैंने क्या बताया कि नाउन के पहले आर्टिकल आ सकता है, नाउन के पहले आर्टिकल आ सकता है। जैसे ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। पहले मैंने क्या बताया, पहले मैंने बताया दोस्त कि ही इज बॉय, वह लड़का है। समझिएगा, मैं अभी आपको बेस बता रहा हूँ दोस्त। बेस के बाद तब हम धीरे धीरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। कैसे कैसे यह बन सकता है, इन चीज़ों पर हम अध्ययन करेंगे, जहाँ से प्रश्न भी बनते हैं। आप पकड़ पाते नहीं हैं कैसे, कौन सा एडजेक्टिव होगा, कौन सा नाउन होगा, कौन सा प्रोनाउन होगा, इन चीज़ों का दिमाग में आपको रखना है। ठीक है,
सही बात है। चलिए, वह है, क्या है, एक लड़का है। अगर व्हाट का आंसर दे दे दोस्त, किसका आंसर दे दे, व्हाट का आंसर, किसका आंसर, अगर व्हाट का आंसर दे दे तो वह कहलाता है नाउन। क्या कहलाता है, नाउन। अगर व्हाट का आंसर दे दे तो क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। क्लियर है बेटा, समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। अब जैसे मैंने कहा ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, वह क्या है, एक लड़का है। ठीक है, तो आप कहेंगे यह नाउन होगा। व्हाट का आंसर दे दे, नाउन होगा। ठीक है। जैसे माई फ्रेंड, योर फ्रेंड, अगर ऐसा भी आता है माई लगाने के बाद तो भी नाउन होगा। क्लियर है। अभी हम धीरे धीरे उसकी बात करेंगे। तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको लेकर समझाने का प्रयास यह कर रहा हूँ कि तीसरे एग्जाम्पल में आपको क्या समझना है दोस्त, इस बात को हम समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने लिखा ही इज अ गुड बॉय, एक लाइन और मैंने बढ़ा दिया, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। ही, वह, ही क्या है दोस्त, ही क्या है, सब्जेक्ट होगा। इज क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। ए बताया मैंने आर्टिकल के पहले आता है। आर्टिकल तभी आएगा जब नाउन आएगा, तो आगे कहीं नाउन आया होगा। आर्टिकल तब आएगा दोस्त, आर्टिकल तब आएगा जब नाउन आगे हो। ये बात आपको दिमाग में रखना है। आर्टिकल तभी आएगा जब आगे नाउन हो। कोई दिक्कत है क्या? मैंने बताया आर्टिकल तभी आएगा जब नाउन हो। क्लियर। अब बात आई कि इस नाउन के पहले एक अक्षर यहाँ पर लिखा गया है गुड। अब ये गुड क्या है, वह एक लड़का है, अब तक तो ठीक था। वह है, क्या है, एक लड़का है। कैसा है, कैसा है, गुड, अच्छा है। ये एडजेक्टिव आया दोस्तों, क्या आया, एडजेक्टिव आ गया। अगर एडजेक्टिव हम कैसे पहचानेंगे, अगर कैसा का आंसर देगा, अगर कैसा का आंसर देगा, कैसा का हाउ, अगर कैसा का आंसर देता है दोस्त, इसका कैसा का आंसर देता है तो वह आपका क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। अगर वह कैसा का आंसर देता है तो वह क्या कहलाएगा दोस्तों, एडजेक्टिव कहलाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? बोलो दोस्त। अभी हम इस सेंटेंस के थ्रू आपको पहचानने की बात समझा रहे हैं कि कैसे आप किसी भी, देखो सिंपल सी बात है, किसी भी सेंटेंस में दो तीन चीज़ ही होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही तीन चीज़ों से कोई भी सेंटेंस बना रहता है। अगर इन तीन चीज़ों को वह फॉलो नहीं कर रहा है तो क्या होता है, गलत होता है दोस्त। बोलिए, कोई दिक्कत है? तो ये छोटी छोटी चीज़ों को मैं आपको बताने का प्रयास धीरे धीरे कर रहा हूँ दोस्त। यहाँ से आपको बातें बहुत आराम से समझ में आएंगी, एक एक बात समझ में आएगी। आराम से समझने का प्रयास करिए, एकदम धीरे धीरे मैं पढ़ाने का प्रयास करूँगा जिससे आपको ये चीज़ें कभी भूले ना। अब बताइए, मैंने कहा ही इज़ अ गुड बॉय। अब इसमें कह दिया कि एडजेक्टिव क्या है। जैसे जो लोग BTC DLED का पेपर देते हैं और उसमें छोटी छोटी परीक्षाएं, तो उसमें पूछ दिया जाता है कि इस सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन सा है, इस सेंटेंस में नाउन कौन सा है, इस सेंटेंस में आर्टिकल कौन सा है, इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। तो इन चीज़ों को, ये बी फॉर्मेट है, बी फॉर्मेट में इज, एम, आर सब आता है, वाज, वेयर, हैज, हैव, बीन, ठीक है बीन, तो ये सब आता है। जो अभी हम धीरे धीरे इस पर टेंस पे चर्चा करेंगे। पहले हम छोटी छोटी चीज़ों को जान लेते हैं जिससे हमें आगे दिक्कत न हो। क्लियर है दोस्त? बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ। अब यहाँ चौथे कंडीशन समझाने का प्रयास करता हूँ। अब तक हमने पढ़ा ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय। अब हम पढ़ेंगे दोस्त ही इज़ अ वेरी गुड बॉय। क्या पढ़ेंगे, देखिएगा। अब मैंने लिखा ही इज़ अ वेरी गुड बॉय, वो बहुत अच्छा लड़का है। ही इज़ अ वेरी गुड बॉय।
बात समझिएगा मेरे कहने का क्या मतलब है। अगर मैं ऐसे भी लिख दूं दोस्त इसे, ही इज अ नॉट गुड बॉय, ही इज अ नॉट गुड बॉय। अब इस सेंटेंस को समझिएगा दोस्त क्या है। अगर ही इज अ नो गुड बॉय लिख दूं तो ये भी मैं लिख देता हूं समझाने के लिए। देखिए लिखता हूं ही इज अ नो गुड बॉय। आप तो कहेंगे भाई ये तो गलत है, नो तो मैंने पढ़ा नहीं, नॉट तो मैंने बहुत बार पढ़ा लेकिन नो मैंने कभी नहीं पढ़ा। भैया आज तक हमने पढ़ा ही इज अ नॉट गुड बॉय, यानी वो अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन इससे ही इज़ अ नो गुड बॉय ये तो मैंने पढ़ा नहीं दोस्तों। अब हम धीरे धीरे पहले इसको हल करने का प्रयास एक एक करके करता हूं कि बातें समझ में आ रही है कि नहीं, आ रही है कि नहीं आप लोगों को पहले बताएं। आ रही होगी। अभी बेसिक सा है, पहले बेसिक ही करेंगे, इसके बाद टेंस पढ़ेंगे। बेसिक थोड़ा थोड़ा जानने के बाद हम लोग किसका प्रयास करेंगे, टेंस का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब जो भी आपको पढ़ना होगा। वैसे अभी मैं आज पहली क्लास है इसलिए मैं अभी सबका फाउंडेशन पढ़ाऊंगा आपको, नाउन का, फिर कल प्रोनाउन का, एडजेक्टिव का, वर्ब का। आज हम पूरा इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक दोस्त, आप ध्यान समझिएगा। अब ही क्या है तो आप कहेंगे सर ही तो है वह सब्जेक्ट, इज है हेल्पिंग वर्ब, ए है आर्टिकल, गुड है एडजेक्टिव और बॉय है नाउन। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो नाउन है। अब एडजेक्टिव की भी विशेषता जो बताए दोस्त उसे आप कहते हैं एडवर्ब। क्या कहते हैं? एडवर्ब। ये क्या है बताएं? एडवर्ब। ही इज़ अ वेरी गुड बॉय, ही इज़ अ वेरी गुड बॉय, वह बहुत अच्छा लड़का है। तो आप क्या बताएंगे बताइए? ही, वह, इज है, क्या है? ए वेरी गुड बॉय है, वह बहुत अच्छा लड़का है। अब यहाँ से दिमाग में रखिए, ही है सब्जेक्ट, इज है हेल्पिंग वर्ब, ए है आर्टिकल, गुड है एडजेक्टिव। पहले वह है कैसा है? क्या है? लड़का है। क्या का आंसर आया दोस्त? क्या कहेंगे? नाउन है। कैसा है? अच्छा लड़का है। और अच्छा की भी विशेषता बता रहा है, बहुत अच्छा लड़का है, तो वह क्या है दोस्त? विशेषण, क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। अब आप एक फॉर्मेट जाने होंगे दोस्त, फॉर्मेट क्या आप जान पाए? देखिए नाउन आएगा तो नाउन के पास आर्टिकल आना चाहिए, बिना आर्टिकल आया है तो आगे नाउन होगा, आर्टिकल अगर आया है तो आगे नाउन होगा। पहला फॉर्मेट मैंने बताया। दूसरा मैंने बताया कि अगर नाउन आया है और नाउन के पहले एडजेक्टिव भी आया है, लेकिन इस नाउन की विशेषता बताने के लिए यहाँ एक आर्टिकल का आना जरूरी है। एक आर्टिकल का आना जरूरी है। एक आर्टिकल का आना क्या है दोस्त? जरूरी है। दूसरा कंडीशन बताया। तीसरा कंडीशन मैंने बताया नाउन आया है तो आर्टिकल आएगा, नाउन आया है तो आर्टिकल आएगा, लेकिन इसके पहले एक एडजेक्टिव आया है तो एडजेक्टिव लिखे रहिए। एडजेक्टिव के पहले क्या आएगा? तो एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आएगा, और एडवर्ब के पहले क्या आएगा? तो एडवर्ब के पहले आर्टिकल आएगा। क्लियर है? बोलिए दोस्त, बोलिए। ये तीनों फॉर्मेशन आप समझ पाए क्या मेरी बातों को? ये तीनों फॉर्मेशन आप समझ पाए? मैं थोड़ा सा ऊपर लिख के समझाता हूँ दोस्त। अच्छा इसको पहले करा देता हूँ, फिर से इसको समझा देता हूँ, ठीक है? चलिए आप समझिएगा बातों को। मैंने कहा ही क्या है, तो आपने कहा बच्चा सब्जेक्ट है। एकदम आराम से पढ़ा रहा हूँ, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। जिसको कुछ भी नहीं आता उसको भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? कुछ भी ना आता हो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ही क्या है? सब्जेक्ट है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ए क्या है दोस्त? आर्टिकल है। आर्टिकल आया है तो आगे नाउन आया होगा। सेंटेंस में अगर आर्टिकल कहीं आया है दोस्त तो आर्टिकल के आगे नाउन आया होगा। ए 100% है। तो नाउन देखो, नाउन 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 नाउन, कहाँ आया नाउन? यहाँ पर नाउन आ गया। बोलिए नाउन आ गया। अब नाउन की पहले जो विशेषता बताया वो क्या है बच्चा? तो आप कहेंगे सर एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। नाउन के पहले जो विशेषता बताए वो क्या है?
एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव की जो विशेषता बताया, ये नॉट आया है, मतलब नॉट गुड, इसके पहले तो यह क्या होगा, एडवर्ब होगा। यानी एक चीज़ बच्चा यहाँ से समझ में आई बात कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब नॉट क्या है, एक एडवर्ब है। नॉट क्या है, एक एडवर्ब है। देखिए बहुत बड़ी बात आ गई, नॉट क्या है दोस्त, एडवर्ब है। अब एक चीज़ तो आपको दिमाग में रखना है, नॉट क्या होता है, एडवर्ब होता है। आप चेक कर लीजिए, ही इज़ अ नॉट गुड बॉय। आप नाउन के पहले एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब के पहले आर्टिकल के पहले, ये तो सेम होता है। अब आपको मैं इसी फॉर्मेट पे तीसरा जो प्रश्न लिया हूँ, ये देखिए क्यों गलत है, क्यों यहाँ पर बोलने में भी सही नहीं लग रहा है। ही इज़ अ नो गुड बॉय, नॉट गुड बॉय होता तो सही होता, नो गुड बॉय है तो उस बात को समझते हैं। ही क्या है, सब्जेक्ट है। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इज क्या है बच्चा, हेल्पिंग वर्ब है। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ए क्या है, आर्टिकल है। ए क्या है, आर्टिकल है। आर्टिकल आया तो आगे कहीं नाउन आया होगा, तो बॉय क्या है, नाउन है। व्हाट का आंसर देगा तो बच्चा क्या होगा, व्हाट का आंसर देगा तो नाउन है। यानी व्हाट क्या है, लड़का है, तो व्हाट का आंसर दे दिया तो नाउन हो गया। कैसा लड़का है, कैसा का उत्तर दे दे, कैसा का उत्तर दे दे तो एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव की विशेषता नो बताएगा। नो एक खुद एडजेक्टिव है। नो दोस्तों क्या है, एक खुद एडजेक्टिव है, खुद एडजेक्टिव है। तो यहाँ नो गलत है, फिर कौन सा सही है, नॉट सही है। और ये सेंटेंस क्या है, गलत है। और ये सेंटेंस बच्चा क्या है, गलत है। बोलिए। अब इसके फॉर्मेट को मैं आपको एक बार सिखा देता हूँ। जब भी कभी ऐसे फॉर्मेट आएंगे तो आपके दिमाग में आएगा, नाउन है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है। और जहाँ भी नाउन आया है, अगर आर्टिकल आया है तो नाउन आएगा। अगर आर्टिकल लगा है तो याद रखना आगे कहीं नाउन लगा है, अगर नाउन नहीं लगा है तो क्या है, गलत है। समझ में आई, नहीं समझ में आई, चलिए समझाता हूँ। इस फॉर्मेट को मैं 3 कंडीशन पे लिख के आपको समझा देता हूँ कि आपको करना क्या है, किन किन कंडीशनों से इस बातों को आपको करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, देखिए मैंने कहा कि यहाँ कहीं आया नाउन, तो नाउन के पहले आएगा आर्टिकल। यहाँ कहीं आया नाउन, तो नाउन के पहले क्या आएगा, कहीं आर्टिकल। पहली कंडीशन, कोई दिक्कत है? यदि नाउन आया है तो नाउन के पहले क्या आएगा बच्चा, आर्टिकल आएगा। क्लियर है? दूसरी बात है, अगर नाउन आया है, अगर क्या आया है, नाउन आया है। क्लियर है? तो नाउन अगर आया है बच्चा तो आर्टिकल आएगा। तो आर्टिकल मान लीजिए मैं यहाँ आ गया कहीं, तो आर्टिकल के पहले एडजेक्टिव आ सकता है। एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, अगर इस फॉर्मेट में नहीं है तो आपको लगेगा कि गड़बड़ है कुछ। देखिए ऐसे, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन है अगर नाउन है तो उसके पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। और एडजेक्टिव है तो उसके पहले एडवर्ब आ सकता है। और भाई नाउन आया था तो नाउन के पहले तो आर्टिकल भी आ सकता है। ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब नाउन इज ए प्लेस, प्लेस आर पर्सन, प्लेस आर थिंग, वो बाद में हम पढ़ेंगे। हमको नाउन के प्रकार पढ़ना है, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। उन चीज़ों की हमें अभी आवश्यकता नहीं है। पहले हमें इन चीज़ों को जानने की आवश्यकता है कि मैस्कुलिन क्या होता है, फेमिनिन क्या होता है। इन चीज़ों की अभी हमको आवश्यकता नहीं है। पहले हम फॉर्मेट को समझने का प्रयास करेंगे, कैसे हम करते हैं। चलो एक क्वेश्चन एक मैं लिखता हूँ जिसको आपको करना है, ठीक है। तब हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्त, जैसे मैंने लिखा, एक एग्जाम्पल लिया मैंने। एग्जाम्पल क्या है, ध्यान समझिएगा। पहले हम लोग सीख लें क्या करना है हमको। राम इज अ बैड पर्सन। बैड बॉय लिख देता हूँ, चलिए पर्सन लिखिए, चाहे बॉय लिखिए, चलिए बॉय लिख देता हूँ। अब देखिए राम क्या है बच्चा, राम सब्जेक्ट है,
इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ए क्या है, आर्टिकल है। बैड क्या है, तो आप कहेंगे एडजेक्टिव है। और ए क्या है, नाउन है। नाउन के पहले एडजेक्टिव आ सकता है, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आ सकता है, और आर्टिकल से पहले तो ये तो रहेगा ही, इज तो बी वाला फार्म तो रहेगा ही, बी के फार्म के बाद ही कुछ आएगा। क्लियर है? मैंने लिखा सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ऐसे मैंने लिख दिया। ठीक है, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सीता है, क्या है, एक लड़की है। एक लड़की है तो एक लड़की के लिए क्या रखेंगे आप, नाउन है। कैसी है, तो ब्यूटीफुल है, तो इनकी विशेषता बता रहा है। और एडजेक्टिव अगर नाउन आया है तो इसके लिए आर्टिकल आ सकता है। आर्टिकल आएगा तो नाउन तो आया ही रहेगा, अगर नाउन है तो उसके लिए आर्टिकल आ सकता है, इस बात को दिमाग में रखना। आर्टिकल है, इज हेल्पिंग वर्ब है, और सीता क्या है, एक सब्जेक्ट है। तो मैंने बताया ना, आपसे कोई भी स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसी रूप में बनेगा दोस्त। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के रूप में ही बनेगा। कोई दिक्कत है? चल, इतनी बात तो क्लियर हो गई, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ पाया, एकदम क्लियर हो गया। चलिए, ये तो आपने नाउन को पहचान लिया दोस्त। क्या किया, नाउन को आपने पहचान लिया। एडजेक्टिव को आपने पहचान लिया, वर्ब आपने पहचान लिया, एडवर्ब आपने पहचान लिया। अब जैसे मैं लिख दिया, मान लीजिए यू कम टू स्कूल लेट, मैंने लिख दिया यू कम टू स्कूल लेट। मान लीजिए कि एग्जाम्पल मैंने ले लिया। ठीक दोस्त, यू कम टू स्कूल लेट, वह स्कूल देरी से आया, वह स्कूल देरी से आया। यू माने तुम, यू क्या है, आप कहेंगे प्रोनाउन है, लेकिन प्रोनाउन है तो आपको मैंने बताया सब्जेक्ट, नई बात जान लीजिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन कौन बनता है, तो एक तो नाउन बनता है और एक प्रोनाउन बनता है। नाउन के स्थान पर यूज होने वाला संख्या क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। नाउन के स्थान पर यूज होने वाला प्रोनाउन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। तो आप बताइए यू क्या हुआ, सब्जेक्ट। यू क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। क्लियर है दोस्त, कोई दिक्कत? कम वर्ब हो गया भाई, यू के साथ कम लगा है ना, देखो कम, केम, कम, ए आता है। अब देखो यू चूंकि क्या है दोस्त, यू प्लूरल है, क्या है, प्लूरल। देखो वह देर से स्कूल आता है। अब ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखिए वह देर से स्कूल आता है, वह या तुम आते हो, कैसे आते हो, टू स्कूल, स्कूल लेट से, देरी से। बात को समझना दोस्त। अब ये आ गया वर्ब हो गया, वर्ब बाद ए हो गया प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। और यह क्या हो गया, स्कूल आते हो नाउन, लेट से आते हो, देर से आते हो। उसको हम धीरे धीरे आगे समझने का प्रयास करेंगे। पहले जिन चीज़ों को आप जानना चाह रहे हो वहाँ जानो। देखो यू कम टू स्कूल लेट, ठीक है। अब आप देख रहे हो प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद नाउन आएगा। यानी आपको दूसरी बात क्या हुई कि प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन के बाद भी क्या आता है, नाउन आता है। ये छोटी छोटी चीज़ दोस्त मैं ये आप समझा रहा हूँ, हालांकि है तो बहुत छोटी, लेकिन काम बहुत बड़ी बड़ी करेगी। क्या करेगी, काम बहुत बड़ी बड़ी करेगी। इसलिए मैं इसको आपको छोटी छोटी चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ। बात समझ में आ गई? यहाँ तक कर लिए। चलो, यानी प्रीपोजिशन के बाद भी क्या आ सकता है, नाउन आ सकता है। एक एग्जाम्पल और मैं लेता हूँ, आई लर्न माई लेसन डेली।
आई लर्न माई लेसन डेली। ये तो आपको छोड़िए, इसको अभी आपको दिमाग में नहीं रखना है, वो जब हम लोग चलेंगे पहले इधर की बातें हमें धीरे धीरे समझनी है। पहले हम समझेंगे, एक एक चीज़ों को समझते चलेंगे। जहाँ हमको ज़रूरत आएगा लेट क्या है, जहाँ हमको ज़रूरत आएगी डेली क्या है, वो हम चीज़ें करेंगे। अब देखिए आई है, आई क्या है बच्चा, आपका एक सब्जेक्ट है आई क्या किया, मैंने क्या किया। माई के बाद अगर कोई ओ लगा है तो ये नाउन है, ठीक है, नाउन है। और लर्न क्या है, वर्ब है। आप देखिए ए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आप ध्यान समझिए, आई के साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, सिंगुलर के साथ यस या ईएस का प्रयोग करते हैं और प्लूरल के साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते। तो अब आई के साथ देखिए, आई फर्स्ट पर्सन, ठीक है, आई लर्न माई लेसन डेली। आई लर्न मैं याद करता हूँ, क्या, माई लेसन अपना पाठ डेली रूटीन में है तो डेली याद करता हूँ। तो ये डेली चीज़ दिमाग में रखिए, ये डेली क्या दर्शा रहा है। देखिए डेली एक ऐसा वर्ड है जो दर्शा रहा है कि कार्य जो है प्रेजेंट में हो रहा है। कार्य किस में हो रहा है, प्रेजेंट में। जैसे आप अगर ये देखिए लेट हैं तो ये भी कार्य आप देख रहे हैं प्रेजेंट में है। ये चीज़ों से आप पकड़ पाते हैं कि दोस्त एक चीज़ें हैं क्या। जैसे मैंने कहा आई लर्न माई लेसन डेली, आई लर्न माई लेसन डेली, तो मैं डेली क्या कर रहा हूँ, डेली का डेली पाठ याद कर रहा हूँ या पाठ याद करता हूँ। तो मुझे ये चीज़ याद हो गई कि डेली यहाँ पर दर्शा रहा है प्रेजेंट, तो अब पूरा सेंटेंस भी हमारा प्रेजेंट में होगा। जैसे देखिए आई है, लर्न है, माई है, लेसन है। अब यहाँ सेंटेंस कहीं अगर आई वाज ऐसे लिख देता मैं, देखिए एक चीज़, जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल में इस तरीके से लिख दूँ, आई वाज लर्न माई लेसन डेली। आई वाज लर्न माई लेसन डेली। अब आपको दिमाग में एक चीज़ यहाँ पर आएगी, वाज के बाद तो आईएनजी लगता है। चलिए मैं उसको भी लगा देता हूँ। ये देखिए आई वाज लर्निंग मैं लिख देता हूँ, चलिए, जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। लर्निंग, ये इस तरीके से मैं लिख दिया। अब देखिए आई वाज लर्निंग माई लेसन डेली। अब आप पकड़ ही नहीं पाएंगे, मैं पढ़ रहा था, क्या पढ़ रहा था, अपना पाठ कब पढ़ रहा था, रोज पढ़ रहा था, डेली से पढ़ रहा था। अब आपको एक दिमाग में आएगा आई लगा है, आई क्या है, सब्जेक्ट है। आई क्या बच्चा, सब्जेक्ट है। वाज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। लर्न क्या है, याद करना भी वर्ब है। माई पॉसेसिव एडजेक्टिव है। और इसके बाद क्या लगा है, लेसन क्या है, नाउन है। और नाउन के बाद डेली क्या है, हैबिट रूटीन है। और हैबिट रूटीन जब भी होता है वो प्रेजेंट में होता है। किस में होता है बच्चा, प्रेजेंट में होता है। तो यानी वाज यहाँ से हटाना पड़ेगा और लर्निंग की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, लर्न लिखना पड़ेगा। ये हो गया। तो ये डेली भी दिखाता है कि कार्य जो है प्रेजेंट में हो रहा है। डेली भी क्या दिखाता है, कार्य किस में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है। तो ये सब चीज़ें बेसिक सी जानकारी मैंने आपको बताया। तो आप देखिए, जैसे आप कहते हैं राम इज़ अ गुड बॉय, राम इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ हैंडसम, एंड ही इज़ अ हैंडसम, एंड लगा देता हूँ मैं, ही इज़ अ हैंडसम। अब देखिए मैंने क्या बताया, राम एक अच्छा लड़का है। राम सब्जेक्ट, इज़ वर्ब, ए आर्टिकल आ सकता है मैंने बताया। गुड एडजेक्टिव आ सकता है क्योंकि आगे नाउन आया है। इसको एक संख्या जोड़ रही है, ए है, ये हुई यहाँ पर कंजक्शन। ये क्या हुई यहाँ पर, कंजक्शन।
ये सेंटेंस के थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक एक सेंटेंस आपको समझ में आ जाए। इसके बाद ही कौन, ही वही राम, तो इसके स्थान पर तो ये हो गया प्रोनाउन, और मैंने बताया था कि इसका यह प्रोनाउन सब्जेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोनाउन जो होता है, प्रोनाउन या नाउन, यही दो कंडीशन ऐसे होते हैं जो या तो सब्जेक्ट होते हैं या तो फिर क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। या तो सब्जेक्ट होते हैं या तो ऑब्जेक्ट होते हैं, इसी के स्थान पर इनका प्रयोग किया जाता है। या तो सब्जेक्ट के स्थान पर करिए प्रयोग, या तो फिर इनका प्रयोग किसके स्थान पर करिए, ऑब्जेक्ट के स्थान पर करिए। क्लियर है? बातें समझ में आ रही है? नहीं आ रही? आ गई होगी। आप ध्यान समझिए कि अब मेरी बात यहाँ पर फिर वही आ गई, सब्जेक्ट वर्ब आ गया, आर्टिकल आ गया। अब ये हैंडसम नाउन तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। आप ध्यान समझिए, नाउन के पहले एडजेक्टिव्स की विशेषता के लिए आ सकता है। अगर हैंडसम बॉय मैं लिख दूं, क्या लिख दूं, हैंडसम बॉय, तो बॉय कितनी बार मैं दोहराऊंगा, बार बार रिवाइज न करने के लिए। जैसे मैं यहाँ ही की जगह पे राम भी कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, राम इज अ हैंडसम बॉय। लेकिन क्या नाउन को बार बार रिपीट करना जरूरी था? इसीलिए तो नाउन के स्थान पर क्या आता है, प्रोनाउन आता है। नाउन के स्थान पर क्या आता है, प्रोनाउन आता है। यानी इसी राम की विशेषता को बताने के लिए ही यहाँ पर हमें किसको यूज करना पड़ा, ही को यूज करना पड़ा। क्योंकि राम बार बार लिखिए, जैसे राम इज अ गुड बॉय एंड राम इज अ हैंडसम एंड राम एंड राम, ऐसे लिखते जाएंगे तो बार बार रिवीजन से इसका सेंटेंस खराब लगेगा। लेकिन आप ऐसे पढ़ें, राम इज अ गुड बॉय एंड ही इज अ हैंडसम डॉट, तो आपको ये दिमाग में आएगा जो राम के स्थान पर यानी सब्जेक्ट के स्थान पर जो चीज़ हुआ है वो भी तो सब्जेक्ट ही होगा। आप यहाँ राम करके देख लिए, तो यानी नाउन के स्थान पर, दूसरी बात यहाँ से क्या निकल कर आई, नाउन की जो विशेषता बताता है या नाउन के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है उसे आप प्रोनाउन कहते हो। क्या कहते हो, प्रोनाउन। प्रो माने देखो पहले, और नाउन माने नाउन पर, प्री माने पहले होता है चूंकि, तो याद रखिए कि नाउन के स्थान पर यूज होना, नाउन के स्थान पर यूज होता है प्रोनाउन। क्लियर है? समझ गए होंगे? चलो अब सेंटेंस एक लेता हूं जिसको आपको समझाता हूं तोड़कर कि कैसे कैसे हम चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, एक सेंटेंस मैंने कोई सा नॉर्मल सा लिया, जैसे मान लीजिए मैंने सेंटेंस ले लिया, ही इज सी लिख देता हूं इसको, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। चलिए, ए मैंने ले लिया, मैंने लिखा सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। ठीक है दोस्त, अब हमको समझना है। देखिए, पहली बात, सी क्या है, तो आप सी क्या है, सी कहेंगे सर सब्जेक्ट है। वैसे तो प्रोनाउन है, ही सी इट, ये सब प्रोनाउन के स्थान पर आएंगे। ठीक है, लेकिन मैंने बताया प्रोनाउन ही क्या होता है, एक तो सब्जेक्ट होता है या तो ऑब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट के स्थान पर यूज हुआ है। ठीक है, सब्जेक्ट के स्थान पर यूज हुआ है। इज क्या है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर है? ए क्या है, पहले यहाँ देखिए, अगर इज आया, ए आया है, ए आया होगा, ए आर्टिकल है, तो ये नाउन बिना लिए नहीं आ सकता। तो आगे पहले इसके नाउन पे जाइए। नाउन में मैंने क्या बताया, नाउन क्या का उत्तर देता है, क्या किसका उत्तर देता है, क्या का। सी इज वह है, क्या है, एक लड़की है। क्या है बच्चा, एक लड़की है, तो ए आर्टिकल है, तो ए लड़की क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर ये भी नाउन हो जाएगी। क्लियर है? नाउन हो जाएगी, कोई दिक्कत है नहीं है। और कैसी नाउन, मैंने बताया कैसी है नाउन, कैसी है लड़की, कैसी है लड़की, कैसी है, तो आप कहेंगे सुंदर लड़की, सुंदर लड़की। तो जो कैसी का रिजल्ट दे, जो कैसा का रिजल्ट दे, मैंने आपको क्या बताया, वह एडजेक्टिव है। जो कैसा का रिजल्ट बताया बच्चा, वह क्या है, एडजेक्टिव है। क्लियर है? एडजेक्टिव है। आप देखिए, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो नाउन आया, नाउन के पहले एडजेक्टिव आया, एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल आ गई। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। इन द क्लास किसमें है, क्लास में, तो ये क्या है, प्रीपोजिशन है। ये क्या है, प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद क्या है, द। देखिए, द क्लास,
द क्लास, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। इस तरीके से हम समझ पाएंगे एक एक चीज़ों को, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अब इसी को मैं ऐसे लिख देता, अगर देखिए, अगर मैं इसी को ऐसे लिख देता, सी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हैंडसम बॉय या वेरी गुड बॉय, ही लिख देता हूँ। ही इज़ अ वेरी गुड बॉय इन द क्लास, ऐसे मैंने लिख दिया। समझिएगा बातों को, क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ वो चीज़ें आपको समझना है, ठीक है। मैंने लिखा ही बताया क्या है, आप कहेंगे ही सब्जेक्ट है, ठीक है। इज क्या है, आप कहेंगे हेल्पिंग वर्ब है। ए क्या है, ए आर्टिकल है। ए क्या है, आर्टिकल है। आर्टिकल है तो 100% अगर आर्टिकल है दोस्त, तो ए क्या लिया होगा, ए नाउन लेगा, तो नाउन क्या हो गया, बॉय हो गया। कैसा नाउन है, अच्छा लड़का है। कैसा नाउन है, अच्छा लड़का है, एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव की विशेषता क्या है, कैसा है, वेरी अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो एडवर्ब हो गया। बोलिए, एडवर्ब हो गया। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो भाई, एडवर्ब हो गया, सही बात है। अब देखो, अगर यह एडवर्ब हो गया तो ये क्या है, इन प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ था, ये भी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। तो आप समझ पाए दोस्त मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने आपको नाउन कहाँ यूज होता है वो भी बता दिया, आपको प्रोनाउन नाउन के स्थान पर यूज होता है ये भी बता दिया, एडजेक्टिव भी बता दिया कि किस जगह पे एडजेक्टिव यूज होता है, कैसे का आंसर दे देगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा। वर्ब आप जान ही गए, वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब भी जान जाएंगे धीरे धीरे। एडवर्ब तो आप जान ही गए कि जो एडजेक्टिव की विशेषता बता रही है। प्रीपोजिशन भी जान गए, और मैंने आपको कंजक्शन भी बता दिया कि जो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, जो सेंटेंस को इधर और इधर का जोड़ने का काम करते हैं, उन्हीं व्यक्ति के बारे में बताते हैं, उनके कार्यों के बारे में बताते हैं, जैसे ही इज़ अ गुड बॉय एंड जो भी हो। तो इस तरीके से कंडीशन जहाँ भी सेंटेंस में मिलेगा तो आप इन चीज़ों को पहचान लेंगे, ठीक है दोस्त। अब पहचानने के बाद हम लोग इस पे जानेंगे कि कैसे कैसे इन चीज़ों को हम नाउन को कैसे डेरिवेटिव करेंगे, प्रोनाउन को कैसे करेंगे, एडवर्ब को करेंगे, प्रीपोजिशन को कैसे करेंगे, कंजक्शन करेंगे, कैसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ेंगे सिंपली, और जो है मॉडल को कैसे पढ़ेंगे। एक चीज़ और मॉडल के बारे में जान लेना दोस्त। मॉडल हमेशा, जैसे मॉडल है, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, और धीरे धीरे हमको जब पढ़ाना पड़ेगा हम एक एक सीरियस वाइज पढ़ाते चलेंगे। तो मॉडल हमेशा V1 लेता है। मॉडल हमेशा क्या लेता है, V1 लेता है। मॉडल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। मॉडल जैसे कैन हुआ, कुड हुआ, माइट हुआ, मे हुआ, ऐसे कैन हुआ, कुड हुआ, मे हुआ, माइट हुआ, मस्ट हुआ। इस तरीके से जो भी ऐसे ऐसे जितने भी मॉडल होंगे मैं उनको आपको एक एक करके समझाता चलूँगा, ठीक है दोस्तों। तो आज बताना ज़रूर कि आपको ये बेसिक कैसा लगा। अगर बातें समझ में आई होंगी तो कल से मैं टॉपिक को शुरुआत करूँगा, और टॉपिक को एकदम बढ़िया तरीके से हम लोग लेकर कंटिन्यू चलेंगे। धन्यवाद दोस्त, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।